हेलो बच्चों, आप सभी का एलिमेंट्री मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस क्लास में हम देखेंगे घात घातांक करणी से रिलेटेड क्वेश्चन। घात घातांक करणी से रिलेटेड क्वेश्चन आमतौर पर एसएससी और रेलवे में ज़्यादा आते हैं। मतलब 25-30 क्वेश्चन पूरा आ रहा मैथ में, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बैंक में एक आध क्वेश्चन रहता है, पर ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, इसमें बहुत ज़्यादा शार्ट ट्रिक्स नहीं चलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको निश्चित रूप से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। बस घात घातांक करणी क्वेश्चन को देखकर आप लोग जो डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उससे कुछ क्लू होते हैं, कुछ अगर आपको घात घातांक करणी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे कुछ रूल्स फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि उस पर शुरुआत कहाँ से करनी है। आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन घात घातांक करणी के देखते हैं तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि चालू कहाँ से करें। तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कि बोला कि इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, आप निश्चित रूप से इस प्रकार के सवाल को समझ पाएंगी कि हमको शुरुआत कहाँ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। अभी तो हम समझाएंगे तो हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होगा, लेकिन ये क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में बड़े आराम से हल हो जाते हैं, बड़े आराम से। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए इसको क्वेश्चन को लेते हैं। ये आपका अभी रेलवे के ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम रिसेंटली कंडक्ट हो रहे हैं उनमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये है 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस z है। ऐसा है तो इसकी वैल्यू बताना है। तो बहुत क्लियर है। आप अगर यहाँ से देखें तो ये 6 कुछ बोल रहा है कि 2 इंटू 3 है। 2 इंटू 3 यदि है तो फिर ये समझ में आता है कि चलिए कुछ यहाँ यहीं से काम करना पड़ेगा। पहले ज़रा देखिए कि ये तीनों चीज़ बराबर है आपस में। आपसे मैं एक चीज़ कहूँ कि यदि कोई बोले कि x इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब है कि x और y की कुछ वैल्यू होगी, दोनों बराबर होगी। तो हम मान सकते हैं कि दोनों मान लेते हैं कि जो भी होगी वो k के इक्वल होगी या a के इक्वल होगी, किसी के इक्वल होगी, मान लेते हैं। वो मान लिया, माना, ऐसा मान लिया कि ये किसी के इक्वल है। तो ऐसे ये 3 चीज़ें बराबर हैं, तो हम इसको मान लेंगे कि ये किसी के इक्वल हैं। तो इस प्रकार ये मानते हैं कि 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस z। यदि ये क्वेश्चन में दिया है तो ये मान लिया कि ये इक्वल टू a है। मान लिया कि मतलब ये तीनों इक्वल है आपस में, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतना इसकी होगी, इतना इसकी होगी, क्योंकि बराबर है। और यदि बराबर है तो इसकी वैल्यू हम मान लें कि a है, या इसकी वैल्यू मान लें a है, तो ये भी एक इक्वल होगा, ये भी एक इक्वल होगा, ये भी एक इक्वल होगा। तो मतलब 2 का पावर x इज इक्वल टू a, 3 का पावर y इज इक्वल टू a, 6 का पावर माइनस z इज इक्वल टू a। अब आपको यहाँ पर घात घातांक का नियम लगेगा। तो घात घातांक का नियम ये कहता है कि दोनों साइड में घात में जो करें तो सेम तरह करें। दोनों साइड में यदि आप घात यहाँ दोनों साइड में 1/x करना चाहें तो दोनों साइड लगा सकते हैं। जैसे जरा देखिए, x पावर 3 है तो x घाते 3 इज इक्वल टू 3 घाते 3 होगा। मतलब दोनों साइड में हम 3 घात लगा सकते हैं। मतलब x की वैल्यू 3 है तो x घाते 3 की वैल्यू 27 होगी। और यदि x घात 3 है तो हम 1/3 करना चाहें तो इधर भी हमको 1/3 करना पड़ेगा। हम इक्वल के दोनों साइड में घात में जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड सेम करना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यदि हमारा क्लू यहाँ दिमाग से जाए कि यार यहाँ 2 की पावर x है, 3 की पावर y, तो हम x और y से निजात पा सकें और यहाँ पर माइनस z से निजात पा सकें, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का गुणनफल फिर ये बनने वाला है। तो आप निजात पा सकते हैं घात घातांक के नियमानुसार। तो ये हो गया 2 का पावर x पावर 1/x इज इक्वल टू a का पावर 1/x। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर x इंटू 1/x। जैसा कि ये मालूम होगा कि a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, गुणा हो जाता है आपस में। तो ये 2 का पावर x था, हम दोनों साइड में घात 1/x कर लगा दिए, तो ये इज इक्वल टू a का पावर 1/x हो गया। अब ये x कट गया तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू a का पावर 1/x। ये रिजल्ट आपको निकला, 2 इज इक्वल टू 1/। सेम आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे ही निकला वैसे ये 3 इज इक्वल टू a का पावर 1/y। सेम ऐसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू a का पावर, यहाँ 6 करना है, यहाँ पर घात 1 माइनस z करना पड़ेगा। तो ये 1/z कैसे करना पड़ेगा, आपको लग रहा होगा कि कैसे 1/z।
तो बहुत क्लियर है कि दोनों साइड में ये माइनस जेड है, तो दोनों साइड में -1/z की घात लगा दीजिए। अब इसको जब वो करेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 -z इंटू ये, तो ये z कट जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, 6 पावर 1 हो जाएगा, 6 पावर 1 यानी 6, ये माइनस +1 हो जाएगा और ये चीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये अब आप ये एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब इस इक्वेशन को यदि आप देखें तो ये कहता है 6 = a⁻1/z, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम लिखने को तो 1.5 × 4 भी लिख सकते थे 6 को, लेकिन यदि हमको ऐसी वैल्यूज मिली हुई होती है, अभी हमको वैल्यू जो मिली है 2 और 3 की मिली हैं, तो हम 6 को 2 × 3 लिख दिए, = ये तो है ही a⁻1/z। अब यहाँ पर 2 के स्थान पर हम लिखेंगे बच्चों, 2 के स्थान पर a⁻1/x और 3 के स्थान पर लिखेंगे a⁻1/y = a⁻1/z। इस प्रकार ये आधार समान हो गया तो घात जुड़ जाएंगी, a⁻1/x + 1/y। ये जानते होंगे ये नियम कि a⁻m × a⁻n = हमेशा होता है a⁻m + n। यानी जैसा कि बोला है घात घातांक के नियम पता हो तो आपको दिमाग ऑटोमेटिक काम करती रहती है। क्या करना, यहाँ आधार सेम हो गया है इसलिए घात जुड़ जाएंगी, और यहाँ a⁻−1/z है। अब दोनों तरफ आधार समान है तो घात इक्वल हो जाएगी, तो ये 1/x + 1/y = -1/z, और यदि इसको आप इधर ले जाएंगे तो 1/x + 1/y, और ये माइनस है तो इधर जाकर +1/z = 0। तो यही आपका आंसर होगा। ये आपका पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब इसमें आपको डरना, जो आप लोग डर जाते हैं छोड़ देते, ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक तो बच्चे शार्ट ट्रिक्स के पीछे बहुत दौड़ते हैं बच्चों। मैं बार बार बोलता हूँ शार्ट ट्रिक्स के पीछे जाइए, लेकिन शार्ट ट्रिक्स से उम्मीद मत कीजिए कि आपको मंजिल तक पहुँचाएगी। ये एक सफलता की कहानी जो होती है, एक बम्पी राइडिंग होती है। जैसे आप एक स्थान से 20-30 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो रोड एकदम स्मूथ चलने वाली होगी, कहीं गड्ढे गुड्ढे होंगे तो आपको मोटरसाइकिल धीरे ऊबड़ खाबड़ से चलनी होगी, फिर कहीं थोड़ा 1-2 किलोमीटर स्मूथ होगा, फिर ऊबड़ खाबड़ होगा, लेकिन इन सब रास्ते से चलकर ही तो आप मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने स्थान तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे जो आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो हो सकता है कहीं बीच बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ गए शार्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हर क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से होते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मतलब आपको थोड़ा उसमें पेन, उसमें मैंने जैसे बोला कि रास्ता उबड़ खाबड़ है तो दर्द होता है, वैसे यदि आपकी सफलता की राह में ये अड़चने होती हैं, अड़चने का मतलब वही कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप अड़चने मानते हैं, उसके पास आप जाना नहीं चाहते हैं। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो मैंने बोला कि 2-4 क्वेश्चन तो आप करके चले आएंगे। इसीलिए परीक्षा में लोगों को लगता है हमेशा कि मैं तैयारी तो अच्छा करके जाता हूँ, जब पेपर दे के निकलता हूँ तो मैथ के पेपर सब गड़बड़ हो चुका है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आप लोग ये मान के घुसते हैं कि हम जो है शार्ट ट्रिक्स पढ़ के जा रहे हैं तो हमारी स्मूथ राइडिंग होगी, हमारी जर्नी की स्मूथ राइडिंग, बड़े आराम से हम गाड़ी चलाते हुए निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम कभी स्मूथ राइडिंग नहीं होता है। इसलिए उस जर्नी के दौरान जितने भी कठिनाइयाँ या समस्याएं आ रही हैं उसको अच्छे से झेलने की हैबिट डाल लीजिए, अपने आप आदत पड़ जाएगी कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ने की। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा है कि 2 का पावर ax ये इक्वल है, तो हमने मान लिया ये। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि हमको लग रहा है कि अरे इक्वल है, यदि हम कभी इनकी सबको पावर हटा सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके दिमाग में खुद भी जाएगा कि हम इनकी पावर हटा सकें तो 2, 3 और 6 बन जाएगा। 6 को हम 2 × 3 कर लेंगे। एग्जैक्टली हमने यही किया, यहाँ से पावर हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, और 6 को हमने 2 × 3 कर दिया। 2 के स्थान पर ये वैल्यू रख दिया और 3 के स्थान पर ये वैल्यू रख दिया, और ये तो 6 की है ही, यहाँ से ये 6 ये है, 6 के स्थान पर ये लिख दिया, 2 × 3 आई = ये है, 2 3 के स्थान मान। ये सब आपके माइंड में एग्जैक्टली वर्क करेगा और मुश्किल से 25 से 30 सेकंड का काम होगा। आपको जो लग रहा है कि ये तो 1-2 मिनट लग गया, तो सिर्फ 1-2 मिनट लगेगा, आपको एक लाइन समझाना पड़ रहा है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप 1 सेकंड में यहाँ से क्या बोल देंगे जानते हैं? = मान लीजिए दिमाग में ए है तो आपको समझ में आएगा 2 = a⁻1/x,
3 इज इक्वल टू ए का पावर 1/y और 6 इज इक्वल टू ए का पावर -1/z। अभी आपको देखते हैं दिमाग में आ गया कि इन दोनों का गुणनफल 6 होगा, तो मतलब ए का पावर इन दोनों का गुणनफल, ये गुणनफल है तो जुड़ जाएगा 1/x + 1/y इज इक्वल टू ए का पावर -1/z। अब वो सिंपल है कि इसलिए अब आधार समान हो गए हैं तो घात समान हो जाएगी, तो 1/x + 1/y इज इक्वल टू -1/z और माइनस इधर जाएगा। तो आप सोचिए, आप इतना सोचने में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा। तो इस प्रकार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों मैं पहले ही बताया हूँ कि घातांक करणी के क्वेश्चन जो आपके एसएससी रेलवे में कम से कम 3 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा शार्ट ट्रिक्स उनमें काम नहीं करती है, और इसलिए उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क कीजिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जहाँ भी आप शार्ट ट्रिक्स के पीछे दौड़ते हैं वहाँ भी थोड़ा दौड़ना कम कर दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे, आपका शार्ट ट्रिक्स का क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। आप वही शार्ट ट्रिक्स जो आप रट के जा रहे हैं परीक्षा में भूल भी जाती हैं कि कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि शार्ट ट्रिक्स कहाँ लगती है इसकी एक लिमिट होती है, और जब आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो पता रहेगा हाँ यहाँ लगने वाली है और यहाँ नहीं लगने वाली है। तो शार्ट ट्रिक्स लगाएंगे भी, समय भी बचेगा और आप सही भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि जहाँ लगे वहाँ भी लगा देंगे। तो इस प्रकार ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जरा देखिए, इसमें फिर से घातांक है, ये ऐसा दिया है तो एक्स की वैल्यू बता रहा है, ये क्या है, घातांक रिलेटेड समीकरण है। तो इस समीकरण को हल करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। पर जरा देखिए, अब आप फिर से देखिए कि यहाँ पर 8 घाते हैं, 8 को 2 की घात में हम कन्वर्ट करते हैं। 8 को यदि हम कहें तो 2 की घात 2 घाते 3 हो जाएगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और 2 की घात यहाँ से लेकर भी बना सकते हैं, आपकी पूरी इच्छा है, आपको जो इच्छा वो कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कर दूँ यदि कि इसको लिख देता हूँ 2 का पावर 3x इंटू 2 का पावर -1 प्लस 8 का पावर x इंटू 8 का पावर -2 इज इक्वल टू 132। अब ये आप इसको 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, और या 2 का पावर 3 जो है तो इसको 8 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। 2 का पावर 3 जो है इसको 8 लिख दीजिए, 2 का पावर 3 के स्थान पर 8 हो गया, ये x है, और ये 2 का पावर -1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m, ये आपको मालूम होगा, घात का नियम है, कॉन्सेप्ट है। तो 1 प्लस 8 का पावर x इंटू 8 का पावर -2 यानी 1/8 का पावर 2 इज इक्वल टू, अभी मैं बता रहा हूँ बेसिक से चल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, अन्यथा आप ये दिमाग में सब ही 1 सेकंड में हल कर दोगे। 10-20 सेकंड के क्वेश्चन होता है, कैसे हल करेंगे शार्ट में वो बाद में बताता। आप देखिए 8 का पावर x कॉमन आ गया दोनों स्थानों पर, ये है 1/2 और ये है 1/8 का पावर 2 यानी 64 इज इक्वल टू 132। आप जरा देखिए ये क्या हो गया, 8 का पावर x इंटू ये 64, इसमें एलसीएम आ गया, ये हो गया 2 यानी इस 2 से भाग देंगे 32 आ जाएगा, और ये प्लस 64 को भाग देंगे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 132। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का पावर x इंटू ये हो जाएगा 33/64 इज इक्वल टू 132। इसका मतलब हो जाएगा 8 का पावर x इज इक्वल टू यहाँ पर 132 × 64/33, और 33 चौको ये होता है, और इस प्रकार ये हो गया 4 × 64 ये 256 हो गया, या आप ऐसा कह सकते हैं, ये ठीक है, जो आपकी इच्छा वो कह सकते हैं। तो ये 4 × 64 हो गया। आप जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 3x हो गया, 2 की घात 3x हो गया इज इक्वल टू ये 2 की घात 2 है और ये 2 की घात 6 है, मालूम है ना, 2 की घात 6 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 ये 8, और फिर 2 × 2 × 2 ये भी 8, 8 × 64, 2 ये 2 की घात 6 और 2 की घात 2, 2 की घात ये 8 हो गया टोटल। और इस प्रकार 3x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8.3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8/3 आएगी। आप देखें, क्योंकि हमने बताया ना कि ये जो है तो 8 का पावर x इज इक्वल टू
4 गुणे 64, 4 गुणे 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 6। तो दोनों स्थानों पर यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, पर एक में घात 6 है, एक में 2, तो जुड़ जाएगी, 2 घात 8 हो जाएगी। और इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब दोनों में आधार सेम हो गया, तो इसलिए 3x = 8, इसलिए x = 8/3। अब बच्चों इसमें भी ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जब तक आप दिमाग लगाना नहीं चालू करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन होने वाला नहीं। हाँ, यहाँ पर आप 8 न लिखकर यहाँ पर भी 2 की पावर 3 कर देते, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 3x डायरेक्ट, यहाँ पर 2 की पावर 3x जो हमने अंत में यहाँ पर किया है 2 की पावर 3x, 8 पावर x को हमने 2 की पावर 3x किया। यहाँ पर भी आप 2 की पावर 3x लेकर सीधे 2 की पावर 3x कॉमन ले लेते तो वही होता था, तो इसमें कुछ एक अंतर नहीं आया। इस प्रकार ये सब क्वेश्चन जो होते हैं तो घात घातांक के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वहाँ देखेंगे तभी आप वर्क कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ बार आपको ये देखना है कि हाँ 8 का पावर x है यार, और ये 2 का पावर 3x है, इनको यदि हम अलग अलग कर दें इनको इस तरह से, तो फिर ये 2 का पावर 3x दिखेगा, ये भी 2 का पावर 3x दिखेगा, या कह सकते हैं कि 2 का पावर 3x यानी 8 का पावर x दिखेगा, ये भी 8 का पावर x दिखेगा। यहीं से आप गाड़ी समझ आती है कि हाँ आप सही रास्ते में चल दिए हैं। सही रास्ते में चल दिए हैं तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा करेंगे तो सब कट फुट जाएंगे। तो इस प्रकार ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो से कुछ हासिल हुआ तो अवश्य लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप कुछ इसमें और नया कॉन्सेप्ट चाहते हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें जुड़ी हुई चाहते हैं, तो अवश्य आप डिमांड कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, हम अवश्य आपके लिए एक बेहतरीन फुल कॉन्सेप्ट का घात घातांक करने का वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।